आकाशमाथी उतरा रे भोली भवानी माँ, आकाशमाथी उतरा रे भोली भवानी माँ। भाई साहब, दोस्तों मैं कल जहाँ पे गया था पावागढ़, उसके संबंध में कुछ बातें मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। नंबर 1 कि जो हाईवे पे हमने उस होटल अतिथि नाम की थी, इसमें खाना खाया। खाना तो बढ़िया था ही, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा। और दूसरा ये कि वहाँ पर मैंने जब पूछा कि भाई दुकान का मालिक कौन है, आपके होटल का मालिक कौन है, तो कोई भी सही से बता नहीं पा रहा था। एक का नाम पूछा मैंने, क्या नाम है, उसको बताया सलाउद्दीन। ठीक है, दुकान वाले का नाम क्या है, मालिक का उसका नाम नहीं पता। एक दूसरे को पूछा, उसको भी नाम नहीं पता। मतलब उन लोग को अपने मालिक का नाम नहीं पता। तो मिलाकर बात यह है कि भाई अपन व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ा था मैंने कि जितने भी हाईवे पर मालिक दुकानें खोल रखी है, उनका नाम पढ़ने से लगता है कि वो हिंदू होटल से, आदर्श, आशीर्वाद, जाने ऐसे ऐसे नाम होते हैं, अतिथि, और उनके मालिक जो हैं वो सब मुसलमान हैं। पता नहीं ये लोग क्यों छुपाते हैं इस बात को, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। हिंदू मुस्लिम ये सब अपनी जगह है, लेकिन अपना नाम उन्होंने छुपाया था। तो ये मैंने फ़ोटो खींचा था वहाँ पर पावागढ़ में, वहाँ पे मैं दिखाता हूँ। जब हम वो रेलिंग में वेटिंग कर रहे थे ना, जब वहाँ पे जो लाइन लगी हुई थी, यहाँ अम्बा जी के बारे में भी दिया और ये भी दिया था। तो यहाँ क्या, माँ शक्ति देवी सती के नश्वर शरीर के 51 भाग हुए और सभी अत्यंत पवित्र स्थान पर गिरते गए। जहाँ जहाँ भी गिरे वो पवित्र स्थान बन गए, शक्तिपीठ कहलाए बाद में। और ऐसा माना जाता है कि माँ सती के दाहिने पैर की उंगलियाँ, यहाँ लिखा हुआ है, दाहिने पैर की उंगलियाँ पावागढ़ पर्वत पर गिरी थी। और महर्षि विश्वामित्र की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर कालिका माता जी ने साक्षात प्रकट होकर उनकी मनोकामना पूर्ण की थी। पावागढ़ विश्वामित्री नदी का उद्गम स्थान भी है, यहाँ से एक नदी का उद्गम भी होता है, विश्वामित्री नदी। पावागढ़ चंपानेर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दे दिया है भाई। और पावागढ़ स्थित ऐतिहासिक स्मारतें, अन्य दर्शनीय स्थल यहाँ पर बहुत सारे हैं। एक तो आपको जैन मंदिर बताया, उसकी स्थापत्य कला बहुत थी, और एक नीचे एक और मंदिर था, वहाँ भी बहुत शानदार था, लेकिन वहाँ हम जा नहीं पाए क्योंकि रात को नीचे आते आते ही अंधेरा हो गया था। और अंबाजी के बारे में लिखा हुआ है, वो भी बताता हूँ। अंबाजी गब्बर पर्वत महिमा क्या है यहाँ, सती के 11 भाग हुए, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुए। माँ सती का हृदय इसी स्थान पर गिरा था, इसलिए इसको हृदय पीठ माना जाता है। किसको? अंबाजी को। अति प्राचीन समय में रावण को मारने के लिए माँ अम्बा ने पवित्र प्रागस्य स्थल गब्बर पर्वत पर भगवान राम को अजय बाण दिया था, और इसी बाण से रावण का नाश होने की मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण का चोलकर्म मुंडन संस्कार जो गब्बर पर्वत पर हुआ था, ऐसी भी मान्यता है। गब्बर पर्वत पर पद चिन्ह, अंबाजी के पद चिन्ह, रथ के पहिए आज भी मौजूद हैं। गब्बर पर्वत के पास वृक्ष की महिला अखंड शोभा के लिए रक्षा का धागा भी बांधती है। तो ये जानकारी मुझे वहां से मिली, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। चलो भाई, खटोले में तो यार एक जना आ जाएगा भाई। दूसरी बात कि अगर आप पावागढ़ जाते हैं तो आपको चप्पल बिल्कुल नीचे उतार के जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जैसे हम लोग लिफ्ट में गए और वहाँ से दुकानें थी, जहाँ दुकानें ख़त्म होती हैं, सीढ़ियाँ शुरू होती है ऊपर की मंदिर की, तो मैंने वहाँ चप्पल उतार दिए थे। आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर मंदिर के पास में काफ़ी जगह है जहाँ पर आप चप्पल उतार सकते हो, कई लोगों ने वहीं उतार रखे थे। तो 2 चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ ये कि वहाँ पर एक, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वहाँ एक मज़ार बनी हुई है, लेकिन मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, नीचे दुकान थी वहाँ पे पूछा, तो उसने बताया कभी सारे मुस्लिम इकट्ठे होकर आए थे और उस मंदिर को गिराने के लिए, तोड़ने के लिए। तो एक कोई व्यक्ति था जो बनिया या जैन समाज से ऐसा कुछ ताल्लुक़ रखता था, शाह लगाता था नाम के पीछे। तो उसने वहाँ पर अपने दिमाग का यूज़ किया और क्या किया, हरे रंग का झंडा, चादर कुछ लहरा दी वहाँ पे, जिसकी वजह से नीचे सब जो लोग आ रहे थे उन्होंने समझा कि काम वहाँ पे हो चुका है, तो वो लोग वापस लौट गए या जैसे भी हुआ, लेकिन उसने मंदिर को टूटने से बचा लिया। तो उसकी वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना लिया, जिसको मैंने कहा था ना आपको, मज़ार का रूप दे दिया है, पिछले वीडियो में जो बताया था वही। तो उसको मज़ार का रूप दे दिया है, वहाँ पर हरी चादर बिछी हुई है और सारा खेल गुड़ गोबर हो रखा है। तो अगर ऐसा भी था तो अच्छी बात है, लेकिन किसी व्यक्ति ने बचाया तो। लेकिन इसको अब जो मज़ार का रूप दे रहा है और कुछ लोग हाईजैक कर रहे हैं उसको, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको बदलने की ज़रूरत है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं वहाँ पर घूमा, मैंने वहाँ देखा, कई सारे लोगों को देखा, और विशेषकर जब तालिबान अफ़गानिस्तान वाला मामला चल रहा है तब लड़कियाँ अपने मर्ज़ी के कपड़े पहन के घूम रही है, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम लोग वहाँ गुजराती थे, जिनको कोई
गुजराती लोग थोड़े शर्मीले होते हैं, थोड़े मीठे स्वभाव के होते हैं। इन्हों किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, खूब बढ़िया से मेरे को वहाँ पे कहीं अव्यवस्था नज़र नहीं आई। अब छोटे मोटे जो कूड़ा करकट फेंक दिया था लोगों ने, उसको छोड़ के। और विशेष सबसे बड़ी बात यह कि मैं 11 बजे घर पे पहुंचा रात को, तो 11 बजे भी कुशलगढ़ में स्कूटी पे लड़कियां घूम रही है, पैदल लड़कियां घूम रही थी वहाँ। आपने वो वीडियो देखा तो उसमें देखा होगा, जब मैं घर पहुंचा तो बताया मैंने। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि ये होती है आज़ादी है, कि बुर्का पहन के घूमो और पति साथ में आएगा न भाई साथ में घूमेगा न, 5 बजे बाद जा नहीं सकते हैं न, ये सब क्या लफड़ा है। कपड़े भी अपनी मर्जी से नहीं पहन सकते, कुछ भी। ये आज़ादी होती है, आप कुछ भी कीजिए, आप अपने जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए, एक मर्यादा में रह के। तो ये सिर्फ कुशलगढ़ की बात नहीं है, ये लगभग हिंदुस्तान के हर जगह होता है। कुछ कुछ जहाँ पर क्राइम है उसको छोड़ के, बाकी तो हर जगह ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, मैंने कहा था ना आपको कि मैं कुछ दिखाऊंगा, कुछ लाया हूँ, वो दिखाता हूँ आपको क्या है। तो वो चीज़ इसमें है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ थोड़ा। क्या आपने आइडिया लगाया कि इसके अंदर क्या होगा? मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो इसके अंदर ये 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले छोटी वाली चीज़ निकालता हूँ मैं। छोटी वाली चीज़ है आदि योगी। आदि योगी पहचाना आपने? और ये वजन में भी है, थोड़ा सा वेट में भी है। बहुत ही सुंदर यार, आप एक बार थोड़ा नज़दीक से देखो। ये देखिए, है सुंदर, और पीछे से कुछ बनावट ऐसी है, आदि योगी। ठीक है, एक तो ये चीज़ थी, इसको मैं वापस पैक करके रख देता हूँ। और दूसरी चीज़ है ये, पहचाना आपने? इसको तो पहचान ही गए होंगे। अब मैं आपको बजा के दिखाता हूँ इसको, है ना। इसकी रेट देखो, इस पर 2200 रुपये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा जीवन में एक बार तो ले ही लेते हैं, इसको ले लिया मैंने। तो मैं इसको बजाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली मैंने तो वहाँ तो बजा के देखा था, लेकिन एक बार और बजाते हैं। सॉरी यार। ये शंख बजता भी है और बजाना मैं सीख भी गया इसको। ये तो आपको कैसा लगा, शंख कैसा लगा, और दोनों प्रोडक्ट कैसे लगे, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। वैसे मैंने ये लिया कुछ 1500 रुपये में शंख लिया मैंने। नहीं, दोनों का 1500 रुपये दिया टोटली। मतलब दिया भी नहीं अभी तक भी। जब मैं लिया तो वहाँ पे क्या हमारे पास कैश नहीं था, हमने ऑनलाइन पे करने की बात कही थी, और उसने कहा कि आप ऑनलाइन पे करोगे लेकिन यहाँ तो नेटवर्क नहीं आ रहा, नीचे जाके कर देना। जब नीचे आए तो देर हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, हमने सोचा फटाफट गाड़ी से निकल जाते हैं। तो उसने वो कार्ड दिया, वो कार्ड संभाल के रखा है हमने। अभी मैं पेमेंट करूँगा, अभी पेमेंट करूँगा बोले तो अभी 4:30 बज रहे कल के। वो तो सोच रहा होगा बेचारे लेके भाग गए हूँ। तो अभी करते हैं उसको, है ना। इस वीडियो में मैं आगे वो सारे फ़ोटो सम्मिलित कर रहा हूँ जो हमने वहाँ पे खींचे थे दोस्तों के साथ। कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जिनको मैं साथ में डाल रहा हूँ। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरे फ़ोटो पे देखने मिल जाएंगे। एक और बात कि दोस्तों, ये जो मंदिर है वो शक्तिपीठों में से एक है। भारत में 51 शक्तिपीठ हैं देवी सती के, उसमें से एक है ये। तो ये हिंदू देश है, एक हिंदू धर्म प्रधान देश है, और कागज़ों में हिंदू लिखना बाकी रह गया है, वो भी सरकारें कर देंगी। लेकिन मेरे को ये चीज़ बड़ी देख के दुख हुआ कि अब उस पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अब बन रहा है मंदिर, जबकि ये वेल डेवलप्ड मंदिर होना चाहिए था आज की तारीख में, है ना। अब अगस्त ख़त्म हो रहा है, सितंबर 2021 में वेल डेवलप्ड हो जाना चाहिए था, जबकि वो भी गुजरात में। तो ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी यार। हम हिंदू देश में रह रहे हैं और हमारे हिंदू तीर्थ है, उनका देखो क्या हाल है अभी तक, उन पर अब कंस्ट्रक्शन हो रहा है यार। ये मेरे को बड़ा दुख हुआ देख के यार।
तरीका मिल गया आइसक्रीम पॉपकॉर्न इधर तैयार हो रहे पॉपकॉर्न। बहुत भीड़, इधर उड़न खटोले चल रहे हैं। दो तीन लड़के इधर खड़े हुए देख लो आप। भाई 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 ये उड़न खटोले आते जाते हुए। ये भाई साहब देखो यहाँ पे परचेजिंग कर रहे हैं। इधर ये भी है, कुछ ले रहे। हमने भी कुछ लिया है बच्चे के लिए। गाड़ी बहुत ही सुंदर गाड़ी देखो। ये लिया है ये डंडा लोगों का इलाज करने के लिए। 100 रुपये के बदमाश उनका इलाज कराएंगे। हाँ, जो नहीं मानते उनका इलाज सही ढंग से किया जाएगा। काम नहीं लगता भाई। आपको ऊंचाई पे जाना है, मैं देखता हूँ थोड़ी कोशिश करता हूँ। बैठा है। बाहर बारिश भी हो रही है। हाँ भाई जमीन दूरियां बढ़ती हुई। मैंने आम कर दो पाटरू है ना आईडी। हाँ 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 यार ने खोल तो सैटरडे खोली ना हमारी दूरियां बढ़ती हुई ऊंचाई की तरफ मासा जाते તમે આનો हैं। બેલેન્સ ઓગળી દેગા પેલો હું કહેતો મને વैसे એટલે બેવડો હું યાર મે તો હું દેખ બીલા भगवान ना भाई આદે બામણાન કાલે ભાઈ બસ है वैसे वो जा रही है गाड़ियाँ आपको दिख रही है। तेज जा रही है, आ रही है, चलता ही जा रहा है काफिला। समुद्र तल से 100 फीट ऊपर। ए भाई 100 नहीं कितने फीट ऊपर आप? समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर। हाँ बोल दो कुछ भी फर्जी वाला। समुद्र तल से 3000 मीटर ऊपर और ऊंचाइयां निरंतर बढ़ती हुई। समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर। भाई छोड़ माफ कर दो। समुद्र तल से 6000 मीटर ऊपर। बड़ी जगह है मुझे। फोन को काटा है ना। टाटा हाना वाह जी। समुद्र तल से 13000 फीट ऊपर। भाई भाई ये लोग चलते हुए समुद्र तल से 12000 फीट ऊपर। 33 सेकंड बाद समुद्र तल से 6000 मीटर ऊपर। हाँ? मतलब कैमरा पर पड़ी लो भाई साहब हमने तो कांड कर दिया देखा। भाई साहब के आइडिया से काम हो गया भाई। चिपका दिया है हैं तो हर बार हो गया है क्या? 4 बार हो गया देखो। ओ मोटरसाइकिल तो दोस्तों समुद्र तल से 4 लाख मीटर ऊपर। भाई धन्यवाद भाई बहुत बहुत। ये बारिश हो रही है तो यार मेरे मोबाइल में बार बार पानी गिर रहा है। मोबाइल की बारह नहीं बच जावे कहीं। समुद्र तल से 3 लाख मीटर ऊपर निरंतर ऊंचाइयों की ओर। मैंने अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को कभी नहीं छुआ। आज मेरे जीवन मेरे कैरियर ने ऊंचाइयों को छू लिया है, मैं कह सकता हूँ। ये बस अब इससे आगे नहीं जाना है हमको। पूरी बाबा निषद देखो फट जाए वो है। फट जाए वो है। ओ भाई साहब खाई प्रवेश खाई सर नीचे देखिए आप। वास्तव में 4 लाख मीटर ऊपर आ चुके हैं अपन। तो है आतड़ों के साथ भाई बाहर फोन पड़ी क्यों गए? बाहर भी नहीं मिले। बहुत ही गहरा कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत गहराई है, अथाह अथाह बादलों से ऊपर। बारिश मैंने में मेरे तो कैरियर में बहुत ऊंचाइयां छू ली आज। मैं कह सकता हूँ दावे से। बहुत ऊंचाई तक गया हूँ मैं यूं। मैंने यहाँ भीख ला गए जैसे रखने भी देखता हूँ बहुत ही ऊंचाई भाई, हम बहुत ऊपर है, बहुत ही ऊपर। पता नहीं कितने मीटर ऊपर है। अंबाजी जाओ ना थोड़े गब्बर पर मैंने नीचे का मैंने ये था आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते भाई साहब कितने मीटर ऊपर है। मेरे ख्याल से तो मैं जाएंगे लेकिन मैं रहने पड़ोगा बिलर के यार नहीं पता नहीं बनता भी नहीं। मेरे कैरियर ने बहुत ऊंचाइयों को छू लिया है। आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत जीवन में ऊंचाइयां छुई है।
ये सब नहीं, हम भावनगर से हैं। भावनगर से हैं, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्या बैठा प्रणाम। आपको ऊंचाई पे जाना है। मैं देखता हूँ थोड़ी कोशिश करता हूँ। में सिंकिन बैठा है। बाहर बारिश भी हो रही है। हाँ भाई जमीन दूर भाई बढ़ती ऊंची हुई। कितना कौन है? अरे आम कर दो पाटरू है ना आईडी। हाँ 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 यार ने खोल तो सेकंड खोली ना हमारी दूरियां बढ़ती हुई ऊंचाई की तरफ वर्षा जाते તમે આનો हैं। બેલેન્સ ઓગળી દેગા પેલો હું કેતો મને વૈસે એટલે બેડો હું બિયાર મે તો હું દેખ બિલા भगवान ना भाई આદે બામણા કાલે ભાઈ બસ है वैसे वो जा रही है गाड़ियाँ आपको दिख रही है? तेज जा रही है, आ रही है, चलता ही जा रहा है काफिला। समुद्र तल से 100 फीट ऊपर, ए भाई सो नहीं कितने फीट ऊपर आप समुद्र तल से 1000 फीट ऊपर, हाँ बोल दो कुछ भी फर्जी वाला समुद्र तल से 3000 मीटर ऊपर और ऊंचाइयां निरंतर बढ़ती हुई समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर, भाई छोड़ माफ कर दो समुद्र तल से 6000 मीटर ऊपर। बड़ी जगह है मुझे फोन को काटा है ना? टाटा हाना वाह जी समुद्र तल से 13000 फीट ऊपर। भाई भाई कमरा बेगा भाई ये लगा है ये लोग चलते हुए देखा है ना अब समुद्र तल से 12000 फीट ऊपर। आम रखो मोटा जो आयो इतना 33 सेकंड बाद समुद्र तल से 6000 मीटर ऊपर। ये यहाँ नहीं हाँ हाँ ये मतलब कैमरा पर पड़ी लो बस साहब हमने तो कांड कर दिया देखा है? भाई साहब के आइडिया से काम हो गया भाई चिपका दिया यूं हैं तो हर बार हो गया यूं क्या? 4 बार हो गया देखो ओ मोटरसाइकिल तो दोस्तों समुद्र तल से 4 लाख मीटर ऊपर। भाई धन्यवाद भाई बहुत बहुत। ये बारिश हो रही है तो यार मेरे मोबाइल में बार बार पानी गिर रहा है, मोबाइल की बारह नहीं बच जावे कहीं। समुद्र तल से 3 लाख मीटर ऊपर निरंतर ऊंचाइयों की ओर। मैंने अपने जीवन में इतनी ऊंचाइयों को कभी नहीं छुआ। आज मेरे जीवन मेरे कैरियर ने ऊंचाइयों को छू लिया है, मैं कह सकता हूँ। ये बस अब इससे आगे नहीं जाना है हमको पूरी बाबा निषद देखो फट गया है वो है। हट जाए वो ओ भाई साहब खाई प्रवृत्ति खाई सर नीचे देखिए आप, वास्तव में 4 लाख मीटर ऊपर आ चुके हैं अपन। तो है आतड़ों का फोन भाई मार फोन बड़ी क्यों गए, बाहर भी नहीं मिले, बहुत ही गहरा कुछ भी नहीं मिला। बहुत गहराई अथाह था बादलों से ऊपर। बारिश मैंने से भी मेरे तो कैरियर में बहुत ऊंचाइयां छू ली आज, मैं कह सकता हूँ दावे से। बहुत ऊंचाई तक गया हूँ मैं यूं मैंने यहाँ बीक लागे जिसे देखता हूँ बहुत ही ऊंचाई भाई, हम बहुत ऊपर है, बहुत ही ऊपर, पता नहीं कितने मीटर ऊपर है। अंबाजी जाओ ना थोड़े गब्बर पर मैं नीचे मैंने ये था आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते भाई साहब कितने मीटर ऊपर है। मेरे ख्याल से समझ 2000 आया कि मैं आने पड़ेगा बिलियर के यार नहीं पड़ा नहीं बनता भी नहीं मेरे कैरियर ने बहुत ऊंचाइयों को छू लिया है। आज मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत जीवन में ऊंचाइयां छुई है।